हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स। आज का जो टॉपिक है आपका वो नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग है। मैंने आपको कल समझाया था कि ये हमारे जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है नेशनल इनकम के लिए। इनका एक न्यूमेरिकल बोर्ड में कंपलसरी आएगा, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का आपका। आज से हम न्यूमेरिकल की स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल का थोड़ा बेसिक है। ये आपका एक चार्ट बना दिया मैंने, ये आपका बुक में भी चार्ट है, आप ध्यान से समझ लेना बुक से भी, बुक में किस तरह से हो रहा है ये। आज इस चार्ट को मैं थोड़ा सा सोल्व करूँगा, फिर आप अपने आप करना। ठीक है बच्चों, देखिए शुरुआत कहीं से भी कर लीजिए। मैं पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे लिखा है GDP एट MP, यहाँ पे लिखा है GNP एट MP। ध्यान से समझना, चेंजेस मैंने कल भी समझाया था, आज फिर चेंजेस समझाऊंगा मैं। सबसे पहले मैं 3 फॉर्मूले फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। क्या है? ग्रोस माइनस डेप इक्वल टू बचता है बच्चों नेट। फिर दोबारा से नेट प्लस डेप, नेट प्लस डेप इक्वल टू ग्रोस। दूसरा टॉपिक है बच्चों आपका नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI। ये आप सभी को पता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा हम कह सकते हैं कि नेशनल माइनस NFIA इक्वल टू डोमेस्टिक। तीसरा है आपका मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। फिर इस चेंजेस कर सकते हैं मार्केट माइनस NIT इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। इतनी बात समझ के बच्चों, ये 3 फॉर्मूले आपके सभी ध्यान से सुन लेना। देखिए ध्यान से, GDP एट MP, GNP एट MP, इन दोनों में चेंजेस करेंगे सबसे पहले, फिर आगे देखेंगे। एरो इधर को जा रहा है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से इधर जाना है। तो G और G सेम है। डोमेस्टिक से मुझे कहाँ जाना है बच्चों? नेशनल पे। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है बच्चों? मुझे नेशनल पे। तो डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक वही वाली बात कल वाली, ये लो लेवल पे है और ये आपकी हाई लेवल पे है, तो कुछ ना कुछ प्लस होगा। और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या है बच्चों? NFI है। इतनी बात समझ गए। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? NFIA। पहुँच गए यहाँ पे। MP और MPA सेम है मेरा, होगा चेंजेस। टी हमारा क्या बन गया? नेशनल। NFIA जुड़ते ही डोमेस्टिक लेवल से नेशनल लेवल पे चले जाएंगे, फिर चेंज हो गया। सही। आगे देखिए, अब ये एरो जा रहा है इधर को, तो सबसे पहले देखिए G और G सेम है, कोई दिक्कत नहीं। N और N ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। P तो सेम होता ही है हमेशा। अब कहाँ जाना है मुझे? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे। कहाँ जाना है बच्चों? मार्केट से फैक्ट्री में। अब मार्केट से फैक्ट्री में जाने के लिए बाहर है हम फिलहाल बाज़ार में है, बाज़ार से वापस फैक्ट्री में जाना है, तो माइनस होगा। क्या टैक्स होगा? NIT, टैक्स लेस हो जाएगा। इतनी बात समझ गए बच्चों? इतनी बात क्लियर? अब सुनिए ध्यान से आगे। अब मुझे कहाँ जाना है? जी से, अब इस वाले पे जाना है, तो G से G सेम हो गया। नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों मुझे? बड़े लेवल है नेशनल, हाई लेवल पे है, नेशनल लेवल पे हमारी इनकम, और कहाँ जानी है मुझे? डोमेस्टिक, यानी कि लो लेवल पे। तो कुछ ना कुछ क्या होगा? लेस होगा। बड़े लेवल से छोटे लेवल पे जाना तो लेस होगा, और क्या लेस होगा आप सभी को पता ही है? NFIA लेस हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? यहाँ आ गया मैं। अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है बच्चों? यहाँ पे। तो G से N, ये क्या है बच्चों? ग्रोस। ग्रोस से मुझे कहाँ जाना? नेट। ऑलरेडी ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू जाना, यानी कि नेट, यानी कि निचोड़ना। और तो क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? डेप। डेप लेस हो गया। D से D सेम है, P से P सेम है, FC से FC सेम है, कोई दिक्कत नहीं, डेप लेस हो गया। चलिए अब यहाँ से मुझे जाना है इस पे, तो नेट और नेट सेम है शुरू का। बीच का डोमेस्टिक से कहाँ जाना बच्चों? लो नेशनल पे। डोमेस्टिक कौन से लेवल पे है? लो लेवल पे। और N ये कौन से लेवल पे है? हाई लेवल पे है। तो डोमेस्टिक लेवल से हाई लेवल पे जाना है मुझे, तो क्या करेंगे? डोमेस्टिक लेवल से मुझे कहाँ जाना है बच्चों? हाई लेवल पे जाना है। तो डोमेस्टिक लेवल से हाई लेवल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? प्लस करना पड़ेगा। क्या? NFIA। पैरों में FC है, यहाँ भी FC सेम है। ठीक है बच्चों?
उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना, तो एन डी पी एट एफ सी से कहाँ जाना मुझे, एन डी पी एट एम पी, एन डी पी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट्री से कहाँ जाना बच्चों, मार्केट में। फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एन आई टी। समझ गए इतनी बात, क्लियर। अब यहाँ तो आ गया मैं, अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना, इस पे जाना, एन डी पी एन एन पी, शुरू का एन सेम है, बीच का डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से कहाँ जाना बच्चों, नेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लो लेवल पे, फिर वही बात, और नेशनल हाई लेवल पे है। तो डोमेस्टिक से हाई लेवल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन एफ आई ए ऐड करना पड़ेगा। एम पी सेम है, समझ गए। इसके बाद नेट से नेट सेम हो गया, नेशनल से नेशनल सेम हो गया, पी से पी सेम हो गया। मार्केट से कहाँ जाना वापस, बाजार से फैक्ट्री में जाना, तो क्या करेंगे, माइनस एन आई टी। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ आ जाओ, नेट से ग्रोस वैल्यू, नेट वैल्यू से तो पहले नेट है, वापस ग्रोस जानी, तो क्या करेंगे, माइनस सॉरी प्लस डैप। नेट से ग्रोस जाने के लिए तो डैप प्लस करना पड़ेगा जब तो ग्रोस वैल्यू आएगी। एन भी सेम है, पी भी सेम है, एम पी भी सेम है। ये चार्ट समझ गए बच्चों। इसे आप अपने आप से फिर दोबारा से सोल्व करके देखना है आप सभी को, क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2। अब थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन में आते हैं। ये आपका जी डी पी एट एम पी 1000 रुपीज़ कितना है बेटा, जी डी पी एट एम पी है हमारा 1000 रुपीज़, डेप्रिसिएशन है मेरा 80 रुपीज़, एन आई टी है मेरा 10, एन आई टी कितना है 10 है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना है मेरे पास, एन एफ आई ए 30 है। इतनी बात समझ गए। तो अगर मैं लिखना चाहूँ शॉर्ट में लिख सकता हूँ यहाँ पे, डेप तो है मेरा कितना 80, एन आई टी कितना है मेरा बच्चों 20, एन एफ आई ए कितना है मेरा 30। अब चेंजेस देखिए, चेंजेस कैसे करेंगे। मेरे पास क्या गिवन है, जी डी पी एट एम पी गिवन है, और जी एन पी एट एफ सी मुझे निकालना है। ठीक है बच्चों, पहला जी एन पी एट एफ सी निकालना है, दूसरे पे जी डी पी एट एफ सी निकालना है, तीसरे पे एन डी पी एट एम पी निकालना है, चौथे पे एन एन पी एट एफ सी निकालना है, पाँचवें पे एन डी पी एट एफ सी निकालना है, और छठे पे एन एन पी एट एम पी निकालना है। ये 6 मुझे निकालना है। पहला मैं निकालता हूँ। अब देखिए जानते कैसे निकलेगा। सबसे पहले चेंजेस करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप बच्चों, चेंजेस देखिए कैसे करोगे। जी से जी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। डोमेस्टिक लेवल से नेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लो लेवल पे वही सबसे पहली बात, नेशनल हाई लेवल, तो लो लेवल से हाई लेवल जाने के लिए प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, एन एफ आई ए। मार्केट से कहाँ जाना बच्चों आपको, फैक्ट्री में। मार्केट से कहाँ जाना आपको, फैक्ट्री में। तो मार्केट से फैक्ट्री जाने के लिए क्या करोगे आप, माइनस टैक्स। फिर मार्केट से वापस अंदर जाना आपको, तो टैक्स लेस करोगे आप। तो जी डी पी एट एम पी कितना दे रखा बच्चा आपको, 1000। एन एफ आई ए कितना है मेरे पास 30, टैक्स कितना है 20। ठीक है, तो 1030 माइनस 20, 1010, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए। दूसरा भी समझा देता हूँ आपको मैं। दूसरा निकालना आपको जी डी पी एट एफ सी, गिवन क्या है आपको, जी डी पी एट एम पी, ये गिवन है बच्चों। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जी डी पी एट एम पी। अब चेंजेस करेंगे। सबसे पहले जी से जी सेम है, डोमेस्टिक सेम है, पी से पी सेम हो गया, एम पी से फैक्ट्री में। मार्केट से अंदर जाना आपको, तो क्या करोगे आप, टैक्स लेस करोगे। एन आई टी जी डी पी एट एम पी 1000 है, एन आई टी कितना है आपका 20, तो कितना बच गया बच्चों 980। इज डैट क्लियर। बाकी के पार्ट आप करना खुद, कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछ लेना। अगला एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल में जी एन पैड एफ सी मेरे पास 10 लाख है। इज डैट क्लियर। डैप है मेरे पास 2 लाख। डैप का दूसरा नाम पता होगा सभी को आपको, क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये आपका डैप का दूसरा नाम होता है। डैप 2 लाख हो गया। मेरे पास एन आई टी गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा मैंने, लेकिन मैं एन आई टी निकाल सकता हूँ। कैसे, देखिए जान से। इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रखा 3 लाख, और सब्सिडी दे रखी 2 लाख। आप सभी को पता होगा एन आई टी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है।
इनडायरेक्ट टैक्स 3 लाख है मेरे पास, सब्सिडी 2 लाख है, तो कितना आ गया बच्चों 1 लाख। क्या आ गया आपका NIT। इतनी बात समझ गए। उसके बाद मेरे पास NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये भी कोई गिवन नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका डाटा है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और टू अब्रोड। फ्रॉम में से 2 लेस कर देते हैं, सभी को पता होगा। तो 5 लाख माइनस 1 लाख, कितने आ गए बच्चों 4 लाख। ये आ गई आपकी 4 लाख। इतनी बात समझ गए। तो फाइनली मैं शॉर्ट में ले लेता हूँ। डेप्थ तो मेरा कितना है बच्चों 2 लाख का। NIT है मेरे पास, NIT आई मेरे पास 1 लाख की। NIT आई मेरे पास 1 लाख की। उसके बाद है बच्चों आपका जो है NFI है, NFI है वो कितना आया बच्चों 4 लाख का। ठीक वही पहले वाला कंसेप्ट। मुझे पहले क्या निकालना है GDPAT MP, दूसरे पे GDPAT FC, तीसरे पे NDPAT MP, चौथे पे NNPAT FC, पाँचवें पे NDPAT FC, छठे पे NNPAT MP। तो पहले निकाल लेंगे GDPAT MP। गिवन क्या है मेरे पास GNPAT FC। चेंज करेंगे जी से जी, कोई दिक्कत नहीं। नेशनल से डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल हाई लेवल पे, डोमेस्टिक लो लेवल पे है, तो हाई से लो लेवल पे जाने के लिए क्या करेंगे माइनस NFI है। और फैक्ट्री से कहाँ जाना आपको बाहर मार्केट में जाना, तो क्या करोगे प्लस टैक्स। GNPAT FC कितना दे रखा बच्चों 10 लाख का। NFI कितना है मेरे पास 4 लाख का। NIT कितना है मेरे पास बच्चों 1 लाख का। तो 10 लाख माइनस 4 लाख कितना आ गए 6 लाख, प्लस 1 लाख कितना होगा बच्चों 7 लाख। समझ गए। ये भी आपको करने हैं सारे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आगे पूछ लेना। थैंक यू।